नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही आज की इस ई लर्निंग क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिनांक 23 अगस्त 2021, विषय हिंदी, वीडियो क्रमांक 11, पाठ्यपुस्तक क्षितिज, गद्य खंड, प्रथम अध्याय, दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। पाठ में आए कुछ कठिन शब्द अर्थात कठिन शब्दावली का हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। साबिका, वास्ता या सरोकार, कांजी हाउस, आवारा पशुओं को रखने का स्थान, रेवड़, पशुओं का झुंड, उन्मत्त, मतवाला, उत्साह, उत्सव, आनंद। इससे पूर्व के वीडियो में हमने जैसा पढ़ा था कि दोनों बैल एक सांड से लड़ाई करते हैं और सांड को हराने के बाद दोनों पास में ही एक मटर के खेत में अपनी क्षुधा शांति के लिए, ना पेट की तृप्ति के लिए, उस खेत में जाने का प्रयास करते हैं। हीरा मोती को मना करता है कि नहीं, हमें खेत में नहीं जाना चाहिए, परंतु मोती जो था वह हीरा की बात को नहीं सुनता है और वह उस खेत में मटर को खाने के लिए चला जाता है। खेत में पानी भरा हुआ था, इसलिए खेत में कीचड़ जैसी स्थिति हो गई थी। मोती मटर को, यानी मटर के पौधों को खाने लगा। अभी एक दो निवाले ही लिए थे या खाए थे, जितने में सामने से ही दो व्यक्ति लाठी लेकर के आए। दोनों बैलों को देख करके मोती जो था वह घबराने लगा, लेकिन वो जो दो व्यक्ति थे, उन दोनों व्यक्ति ने आकर के मोती को चारों तरफ से घेर लिया। अब मोती वहाँ से भागने का प्रयास करता है, लेकिन मैंने पहले बताया कि खेत में पानी भरा हुआ था, कीचड़ जैसी स्थिति खेत में हो गई थी। मोती ने बहुत प्रयास किया भागने का, लेकिन जैसे ही वो भागने का प्रयास करता है, वैसे उसके जो पैर हैं वह उस कीचड़ में धंस जाते हैं। इस प्रकार से वह भाग नहीं पा रहा था वहाँ से, जितने में वो दोनों व्यक्ति आए और मोती को पकड़ लिया। हीरा जो था वो मेड़ पे खड़ा था। उसने देखा कि मित्र विपत्ति में है, मेरा मित्र किसी दूसरों के हाथों पकड़ा गया है। तो हीरा को अब सहन नहीं हुआ और अपने मित्र के पास में वो चला जाता है। इस प्रकार से मोती को भी वो दोनों व्यक्ति पकड़ लेते, हीरा को भी दोनों व्यक्ति पकड़ लेते हैं और दोनों बैलों को पकड़ करके कांजी हाउस में जाकर के बंद करवा देता है। सुबह होती है, दोनों बैल एक बाड़े में बंद है, कांजी हाउस के बाड़े में। सुबह से शाम हुई, कोई भी व्यक्ति उनको तिनका लाते हुए नहीं दिखा, अर्थात खाने के लिए भोजन सामग्री लाते हुए नहीं दिखा। मन में सोचने लगे कि कैसा मालिक है, इससे तो गया अच्छा था कि कम से कम सूखा भूसा तो डालता था। बाड़े में कुछ घोड़े थे, कुछ भैंसें थी, कुछ बकरियां थी और कुछ गधे थे, लेकिन सारे के सारे जैसे अधमरा व्यक्ति होता है, यानी बेहोश अवस्था में जैसा व्यक्ति होता है, ऐसी स्थिति थी। क्यों? क्योंकि कांजी हाउस में खाने के लिए उन्हें कुछ दिया नहीं जाता था। सारे के सारे पशु जो थे जमीन पर बेदम पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था उनमें जान ही नहीं थी, बची थी वो भी शायद निकलने वाली थी। कुछ पशु तो ऐसे थे जो अपनी जगह से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। अब हीरा को लगा कि ऐसे तो रहेंगे तो मरे जाएंगे, अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो दोनों बैलों ने
उस कांजियोस की जो दीवार थी, जो कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी, उसको चाटने का प्रयास किया। अपनी भूख शांत करने के लिए उन्होंने उस दीवार की मिट्टी को चाटना प्रारंभ किया, लेकिन दीवार की मिट्टी से कहाँ उनका पेट भरने वाला था, कहाँ उनका इतना बड़ा पेट और कहाँ मामूली सी दीवार की मिट्टी। आधी रात हुई, रात में भी कोई भोजन नजर नहीं आया, अर्थात कोई भोजन देने के लिए नहीं आया, चारा डालने के लिए नहीं आया। तब हीरा के मन में विद्रोह की भावना जाग उठी, अर्थात वह विद्रोह करने के लिए एकदम तैयार हो गया। उसने मोती से कहा कि मोती अब तो सहा नहीं जाता है। तो मोती जो नीचे पड़ा हुआ था वह अपना गर्दन नीचे करके ही बोला कि मुझसे तो अब कुछ नहीं हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कोई तो हीरा बोलता है कोई उपाय सोचो। तब कहता है कि एक काम करते हैं, हम इस दीवार को तोड़ डालते हैं। तो मोती कहता है कि मेरे में तो हिम्मत नहीं है, मैं तो बिल्कुल आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ। तब जो हीरा था वह कहता है मोती से कि बस इसी शक्ति के बारे में उछल कूद करते थे, अर्थात इसी हैकड़ी में रहते थे कि मैं ताकतवर हूँ, लेकिन आज मुसीबत में है तो मेरा सहयोग करने की अपेक्षा आप बोल रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब जो हीरा था वह खुद उस दीवार की मिट्टी को, अर्थात दीवार को तोड़ने का वो प्रयास करता है। अपना एक जो सींग होता है, वो सींग उस दीवार की मिट्टी में डाल देता है, नुकीला सिर, और जोर से झटका लगाता है तो उस दीवार का एक चिप्पड़ वहाँ से दीवार से अलग हो जाता है। तब हीरा का साहस और बढ़ता है और वह दुगुनी शक्ति से उस दीवार पर लगातार वार करता है, बार बार उस दीवार को तोड़ने का प्रयास करता है। इतने में ही उस कॉजी हाउस का जो चौकीदार होता है वह लालटेन लेकर के पशुओं की गिनती करने के लिए, हाजिरी लेने के लिए वहाँ पर आता है। वो सारा दृश्य देख करके समझ जाता है और हीरा का उज्जड़पन देख करके तो वो सारी बात समझ गया कि ये जो दीवार तोड़ी गई है यह इसी बैल के द्वारा तोड़ी गई है। तब वह उस हीरा को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद में एक मोटी रस्सी से उसको बांध देता है। उसके बाद में उसको बहुत डंडों से पीटता भी है, कई डंडे उसको रस्सित करता है। तब वो वहाँ से चला जाता है तो मोती जो जमीन पर लेटा हुआ है वो पड़ा पड़ा कहता है कि लो क्या मिला आखिर में, मार खानी पड़ी, ऐसा जोर भी किस काम का कि बंधन में पड़ जाए। तब हीरा कहता है कि ऐसे बंधनों से मैं डरता नहीं हूँ, मैं बार बार जोर लगाऊंगा, चाहे मुझे कितने ही बंधन में बांधा जाए। जरा सोचो कि अगर मैं इस दीवार को तोड़ लेता तो कितने पशुओं की जानें बच जाती। ये जो बेदम पशु इसमें पड़े हैं ये सारे के सारे बेचारे आज़ाद हो जाते। अब अगर ये 4-5 दिन और रहे इस बाड़े के अंदर तो लगभग सारे पशु 2-4 दिन में मर जाएंगे। तब मोती को लगता कि ऐसी बात है, बोले हाँ। तो मोती कहता कि अब मैं इस दीवार को तोड़ने का प्रयास करता हूँ। तब मोती अपनी नुकीली सिर से, नुकीली जो सींग होती है उससे जहाँ हीरा ने तोड़ा था उसी स्थान पर वो अपना सींग गड़ाता है और उस दीवार को तोड़ने का प्रयास करता है। जैसे झटका लगाता तो एक बहुत बड़ा चिप्पड़ उस दीवार से उखड़ जाता है। मोती का साहस और बढ़ता है और अपनी दुगुनी शक्ति से जिस प्रकार प्रतिद्वंदी से वो लड़ाई करता था ठीक उसी प्रकार की शक्ति अपने अंदर समाहित करके उस दीवार को जोर से धक्का मारता है तो ऊपर से एक हाथ दीवार टूट जाती है और उसको जोश आता है और बार और दुगुनी शक्ति से उस बार
उसने इस दीवार को तोड़ने का प्रयास किया, तब आधी दीवार टूट जाती है। जैसे ही आधी दीवार टूट जाती है, वैसे ही जो बेदम पशु पड़े हुए थे उनके अंदर एकदम जान आ जाती है और सारे पशु वहाँ से भागने का प्रयास करते। घोड़े भागे, भैंसें भागी, बकरियाँ भागी, परंतु गधे जो थे वो वहाँ से नहीं भागे, चुपचाप वहाँ खड़े रहे। तब मोती ने कहा, हीरा ने कहा कि भाई सब भाग गए तो तुम क्यों खड़े हो, तुम भी भागो। तो उसमें से एक गधा बोलता है कि वापस अगर पकड़ लिए गए तो। तब हीरा कहता है कि अभी तो अवसर है भागने का, अब तो भाग जाओ, अभी अवसर मिला है, यहाँ से भाग जाओ। तब वो गधे कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे। गधे जो थे वह चुपचाप वहाँ पर खड़े रहे और सोचने लगे कि यहाँ से भागे या नहीं भागे। मोती जो था वह अपने मित्र की जो मोटी रस्सी थी उसको चबा करके काटने का वो प्रयास कर रहा था, लेकिन मोटी रस्सी होने के कारण वह रस्सी चबा नहीं पा रहा था। तब हीरा ने कहा कि मोती आप जाओ, मैं यहाँ पर हूँ, आप यहाँ से चले जाओ। तब मोती कहता है कि वहाँ दोस्त, वहाँ मित्र, इतने दिन हम साथ में रहे और आज तुम विपत्ति में हो और मुझे कह रहे हो कि यहाँ से चले जाओ, यह नहीं हो सकता है। तब हीरा बोलता है कि जब इस काजी हाउस के मालिक को पता चलेगा कि यह सब शरारत तुम्हारी है, तब वह तुम्हें बहुत मारेगा। तब मोती कहता है कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में यह मोटी रस्सी पड़ी है, ऐसा अपराध अगर मैंने भी किया है तो मेरे भी गले में रस्सी पड़ी रहने दो, मैं तुम्हें छोड़ करके यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। उसके बाद मोती ने सींगों से, जो गधे खड़े हुए थे उन गधों को सींगों से वहाँ से मार भगाता है वो, और चुपचाप आकर के अपने मित्र हीरा के पास में आकर के सो जाता है। प्रातः काल हुई तो सारे जो कर्मचारी थे, काजी हाउस के मालिक और उसके कर्मचारी सेवक जितने भी थे, वो सब वहाँ आए और खलबली मच गई कि ये सब कैसे हो गया। लेकिन उस दृश्य को देख करके हमको अपने आप पता चलता है कि ये सब कैसे हुआ, उनको समझने में देरी नहीं हुई। इस प्रकार से दोनों बैलों को वहाँ पर बांधे रखा। लगभग 7 दिन का समय निकला। न तो उनको दिन भर खाने को दिया जाता, न रात को। हाँ, दिन में ज़रूर एक बार उनको पानी पिलाया जाता था। तो इस प्रकार से खाना नहीं मिलने के कारण दोनों बैल लगातार एकदम कमज़ोर होते चले गए। दोनों की हड्डियाँ निकल गई, टट्टियाँ निकल गई, और जैसे ऐसा लगता था मानो दोनों बैलों में जान ही नहीं रही। 7 दिन बाद अचानक काजी हाउस के बाहर डिग्गियाँ बजने लगी, छोटे छोटे ढोल बजने लग गए। तो दोपहर होते होते वहाँ पर कहीं गणमान्य व्यक्ति वहाँ पर इकट्ठा हो गए। दोनों बैलों को उस काजी हाउस से बाहर निकाला गया, दोनों की देखभाल की गई, और लोग उनके पास आते और देख करके, दोनों बैलों को देख करके वहाँ से मुंह बिगाड़ करके वहाँ से चले जाते। क्यों? क्योंकि दोनों जो बैल थे, चेहरे पर एकदम उदासी, शरीर में जान नहीं, एकदम थके हुए। तो ऐसे बैलों को कौन खरीदार हो सकता है? तो 2 लोग उनको देख करके और चुपचाप वहाँ से खिसक लेते। अंत में क्या होता है, एक दड़ियल व्यक्ति जिसकी दाढ़ी लंबी थी, चेहरा बड़ा कुरूप था उसका, आंखें लाल थी, तो वो व्यक्ति उन दोनों बैलों के पास में आता है और उनके कूल्हे में, बैलों के कूल्हे में उंगली डाल करके उन दोनों बैलों की जांच करता है कि वास्तव में बैल कैसे हैं, मेरे काम के हैं या नहीं हैं। अंत में कूल्हे में उंगली डालने के बाद में वह मुंशी से बात करता है। दोनों बैलों को समझने में देर न लगी कि यह जो डडियल है ये हमारे कूलों में उंगली डाल करके हमें जांच क्यों कर रहा था, हमें क्यों चेक कर रहा था, क्या कारण हो सकता है। लेकिन दोनों बैल चुपचाप सिर झुका कर वहाँ पर खड़े रहे। अंत में वो जो डडियल व्यक्ति था दोनों बैलों को वहाँ से लेकर के चलता है। अब बैल इतने थक चुके थे कि उन चलने की भी उनके पैरों में हिम्मत नहीं थी, परंतु जो डडियल व्यक्ति था
जिस बैलों को जिसने खरीदा है वह व्यक्ति उन दोनों बैलों के पीछे वार करता है, मारता है डंडी से। जैसे डंडे से मारता है तो दोनों बैल भागे जाते हैं। इस प्रकार से वो रास्ते से लगातार उनको लेकर के चल रहा है। इतने में थोड़े से दूर गए और उतने में वहाँ पर एक खेत था। उस खेत में रेवड़, पशुओं का जो झुंड होता है, उस खेत में चर रहा होता है। दोनों बैलों को लगा कि देखो कितने चिकने हैं, कितने मजबूत हैं, कितने स्वस्थ हैं और कितने आनंद की अनुभूति के साथ में ये हरी घास को खा रहे हैं। दोनों बैलों को ईर्ष्या होने लगी और सोचने लगे कि देखो ये कैसे लोग हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे दोनों भाई जो हैं वे किसी बदी के हाथों में पकड़े जा चुके हैं, उनको पकड़ के ले जा रहा है, किसी में दया भावना नहीं है। ऐसा वो दोनों बैल सोचते हैं। आगे चलते हैं, गया लेके जाता है। अचानक देखते हैं कि जिस रास्ते से वो डडियल व्यक्ति लेके जा रहा होता है वह रास्ता जो है उनको एकदम चिर परिचित रास्ता एकदम लगने लगता है। दोनों को लगता है कि हाँ ये वही रास्ता है जिस रास्ते से गया हमको यहाँ से लेके गया था। जैसे ही रास्ता परिचित मालूम होता है वैसे ही बैलों की गति चलने की ओर बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, वही खेत, वही खलियान, वही बाग, वही बगीचे, सब कुछ वहाँ पर उनको दिखाई देने लगता है। ताकत आ गया, जोश आ गया, साहस बढ़ गया उनका भागने का, चलने का। तीव्र गति से भाग रहे हैं। ये वही कुआं जहाँ हमने पानी पिया करते थे। इस प्रकार से चलते 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 वह एक गांव के किनारे पहुँचते हैं और सोचते हैं कि ये गांव तो है हमारा जान पहचान वाला है। इस प्रकार से वो गांव का दृश्य देख करके सोचते हैं कि हम ये गांव कुछ जान पहचान वाला है। और सामने ही देखता है मोती, ओहो ये तो अपने मालिक का घर है, झूरी का घर है। तो मोती कहता है कि मैं तो भाग के चलता हूँ यहाँ से। तब हीरा बोलता है कि ये डडियल हमको जाने देगा, तब हम जाएंगे ना वहाँ भाग करके। ये डडियल हमको जाने नहीं देगा। तू कहे तो बोले मार गिरा दूँ, बोले नहीं नहीं मारना नहीं है। ऐसा काम करते हैं कि हम सीधे दौड़ करके अपनी थान के ऊपर जा कर के खड़े हो जाते हैं। तो दोनों बैल वहाँ से भागते हैं। भागने के बाद में सीधे झूरी का जो घर था, जहाँ पर इनको पहले बांधा जाता था, जिस थान पर, उस थान पर जा कर के वो दोनों खड़े हो जाते हैं। झूरी उस समय अपने घर के बाहर धूप सेक रहा होता है। दोनों बैलों को देख करके वह जो झूरी था वह उनके पास में दौड़ करके आता है और दोनों बैलों को आलिंगन करता है, प्रेम से गले लगाता है, चुम्बन लगाता है, हाथ फिराता है। और दोनों बैल भी उसके हाथ चाटते हैं, प्रयास करते हैं, एक दूसरे को प्रेम देने की कोशिश करते हैं। जितने में क्या होता है, वह डडियल व्यक्ति जो होता है वह भाग करके झूरी के घर आता है और आने के बाद में तुरंत वह बैलों के पास, जहाँ बैल खड़े थे उनके पास में जाकर के रस्सी पकड़ने लगता है। जैसे ही रस्सी पकड़ने लगता है वैसे ही झूरी बोलता है कि ये मेरे बैल है, ये मेरे बैल है, तुम ये से कहाँ ले जा रहे हो। तो वो डडियल व्यक्ति कहता है कि ये मेरे बैल है, मैं इन्हें नीलामी में खरीद करके लाया हूँ, इसलिए ये मेरे बैल है। तो झूरी बोलता है कि मेरे थान पे खड़े हैं, ये मेरे बैल है। तो बोले मैं थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। तब झूरी बोलता है कि ये मेरे थान पर खड़े हैं, इसलिए इन दोनों बैलों का मालिक मैं हूँ। मैं जब बेचूंगा इन बैलों को तब तो कोई खरीदने वाला होगा, मैंने अपने बैलों को कभी बेचा ही नहीं है, तो फिर मेरे बैलों को बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। इस प्रकार से वह जो डडियल आदमी होता है वह झल्ला उठता है और जाकर के बैलों की रस्सियाँ पकड़ लेता है। जैसे ही वो रस्सी पकड़ता है वैसे ही मोती को क्रोध आ जाता है और मोती सींग से उसके ऊपर वार करता है। जैसे ही वार करता है वैसे वो डडियल व्यक्ति थोड़ा सा दूर भागता है। जैसे दूर भागा तो मोती उसके पीछे दौड़ा, जैसे दौड़ा और पीछे दौड़ा। इस प्रकार से उसको भगाते भगाते ठेठ गांव के बाहर उस डडियल व्यक्ति को खदेड़ लेता है और गांव के जो दीवार होती है अर्थात गांव की जो हद होती है उस हद पर खड़ा हो गया और कहने लगा कि अब तुमको लेके जा। कैसे लेके जाता है? वह डडियल व्यक्ति दूर से ही उनको गालियां दे रहा है, उन पर पत्थर फेंक रहा है और कुछ भी मन में आ रहा है जो इन दोनों बैलों के बारे में वो बोल रहा है। और वो डडियल व्यक्ति वहाँ से हार करके चला जाता है।
मोती जो है वह अकड़ता हुआ पुनः हीरा के पास में आता है। सारे बच्चे ये तमाशा देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। अब दोनों बैल साथ में खड़े हैं। हीरा ने कहा कि तुम तो उसकी जान ले लेते। बोले उसने मुझे अब की बार पकड़ने का प्रयास किया होता तो मैं वास्तव में उसको जान से ही मार देता, लेकिन वो यहाँ से बच करके चला गया। इस प्रकार से सारे जो गांव था उस गांव में उत्सव का वातावरण छा गया। एक प्रकार का जैसे उत्सव होता है वैसे सारे लोग बाहर उस दृश्य को देख रहे हैं। इतने में झूरी की पत्नी बाहर आती है और दोनों बैलों को आकर के उनके माथे को चूमती है। तो इस प्रकार से हमारी यह कहानी, हमारी जो ये कथा थी ये पूर्ण होती है। अगली जो वीडियो होगा हम उसमें एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। फिलहाल जो आपको मैंने प्रश्न दिए हैं अभी तक के, वो सारे के सारे प्रश्न आपको आपकी पाठ्य पुस्तक, अपने अभ्यास पुस्तिका है उसमें हल करने हैं। धन्यवाद।